हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन गीता। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कृष्ण खन्ना मैं सोच रही थी जितने भी कृष्ण वाले आर्टिस्ट है तो उसको कंप्लीट करा दिया जाएगी ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो जितने भी कृष्ण हैं, अभी देवयानी कृष्ण भी रह गए हैं, उसको भी करा दूंगी। जितने भी कृष्ण वाले आएंगे तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कौन कौन से कृष्ण हैं और कौन कौन से, उसको भी करा दिए जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पर है कृष्ण खन्ना के बारे में देखेंगे। तो ये ग्राफिक आर्टिस्ट तो नहीं थे, लेकिन यहाँ पर उनको आकारवादी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको यहाँ पर आंसर देने हैं कौन कौन से क्या है और ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि कृष्ण खन्ना है जो उनका टाइम पीरियड है वो 1925, मतलब एक ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के एक ऐसे ही अंतिम कलाकार है जो अभी तक जीवित है, यानी कि वो मतलब जहांगीर सभा वाला उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि मतलब इनका जो जन्म है, पहले तो इनका जन्म देख लेते हैं। इन्होंने कोई भी कला औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, ये चीज बता देते हैं। मतलब ये नहीं कि अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे। ठीक है, लेकिन और स्ट्रीम से थे, मतलब इंग्लिश में थे, उन्होंने इंग्लिश में पीजी किया था। ठीक है, लाहौर कला विद्यालय से। ठीक है, तो ये चीज बता देते हैं। अब हम उनके बारे में स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनका जन्म से स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म तो आप जानते ही हैं कि 1925, लेकिन कौन से स्थान पर हुआ है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कौन से स्थान पर हुआ है इसका जन्म। इसका नहीं, इनका रेस्पेक्टफुली आर्टिस्ट चलिए, तो 1925 में कौन से स्थान पर? लालपुर पंजाब। ठीक है, जो अब वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। ठीक है, लालपुर पंजाब। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत है नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है पहले ये बताइए। मैं बोलती हूँ तो कम से कम मुझे लगता है कि बोलने से ही तो पता लग जाता है। आप बोलिए, कोई बात नहीं, रेडियो की तरह सुनिए, और क्या, यही तो कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि दिखता होगा। जैसे कृष्ण खन्ना, यहाँ पे बता देती हूँ, कृष्ण खन्ना लिखा हुआ है। ठीक है, ये है सन आपका 1925। ठीक है, इनका जन्म है लालपुर पंजाब है और वो वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, इतना तो क्लियर सबको वॉइस आ ही रही होगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करें, अभी हमने बात बताई थी इनकी कला की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, यानी कि कोई भी किसी भी स्कूल से, किसी भी विद्यालय से उन्होंने कला की कोई शिक्षा नहीं ली थी। अभी तक आपने देखा होगा, जैसे कि आर.एन. टैगोर है, तो आर.एन. टैगोर ने भी कोई कला शिक्षा किसी से नहीं ली थी। तो यहाँ पर इनका जो मतलब जो आप देखते होंगे आर्टिस्ट ने मतलब सबकी अपनी अपनी स्कूल से, सब अलग अलग विद्यालय से कला शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं कि कला की जो औपचारिक शिक्षा इन्होंने नहीं ली थी। अब हम बात करते हैं कि लाहौर से अंग्रेजी में पीजी होने के बाद इन्होंने बैंक नौकरी से अपना जीवन प्रारंभ कर दिया था, यानी कि इन्होंने बैंक नौकरी करी और वहीं से अपना जीवन प्रारंभ किया था। लेकिन यहाँ से फिर इनकी शिक्षा शुरू हुई थी 1938 से 42 में इंपीरियल सर्विसेज कॉलेज लंदन। ठीक है, फिर यहाँ पर उन्होंने मतलब लाहौर से यहाँ पर किया 1942 से 44 गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि किस समय ये पूर्ण रूप से चित्रकला में लग गए। अब यही चीज होता है ना कि कोई किसी भी स्ट्रीम से होता है, कोई साइंस साइड से होता है, तो कोई अभी भी देखा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताओ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो कला में चले गए थे, तो कौन से ऐसे थे? अभी मैंने रिसेंटली करवाया है आर्टिस्ट, जल्दी से बताइए। साथ साथ में देखो याद भी करते जा रहे हैं, मुझे भी तो पता चले कि याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा ऐसा आर्टिस्ट था जो इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने कला की शिक्षा ली। जल्दी से बताइए। उनका मन नहीं लगा इंजीनियरिंग करने के बाद और फिर उन्होंने कला में घुस गए, कला में कला की लाइन हो गई उनकी। चलिए, तो किस समय ये पूर्ण रूप से चित्रकला में लग गए? ठीक है, अभी तक इनकी पढ़ाई चल रही थी 44 तक गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर से चल रही थी, लेकिन उसके बाद ये चित्रकला में लग गए। कौन से सन में? मतलब 1948 में फिर उन्होंने कला में अपना मतलब अपने ही जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो भी अपने करने लगे। ठीक है, 1948। ठीक है, तो सबको दिख रहा है, बता देती हूँ, ये 1948 है। ठीक है, शिक्षा बता देती हूँ, 1948 से 44 से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर है, इंपीरियल सर्विस कॉलेज ऑफ लंदन है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं किस समय ये पूर्ण रूप से चित्रकला में लग गए थे। तो 1948 में पूर्ण रूप से
मतलब लग गए थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, पैक की कौन सी प्रदर्शनी 1952 में शामिल हुए और कैटलॉग भी तैयार करा। यानी कि यहाँ पर जो इनकी प्रदर्शनी हुई थी, प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी, पैक ग्रुप की जो प्रथम प्रदर्शनी हुई थी वो कब हुई थी, जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट बताइए। पैक की कौन सी प्रदर्शनी, यानी कि प्रथम थी, द्वितीय थी या तृतीय थी, तो कौन सी प्रदर्शनी में वो शामिल हुए और इनकी प्रदर्शनी लगी और उन्होंने कैटलॉग भी तैयार किया था। तो कौन सी प्रदर्शनी थी, तृतीय प्रदर्शनी थी, यानी कि तीसरी प्रदर्शनी या तृतीय प्रदर्शनी, तीसरी प्रदर्शनी थी, तीसरी प्रदर्शनी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और कौन से सन में, 1952, याद रखिएगा 1952। तो यहाँ पर उन्होंने पैक की कौन सी प्रदर्शनी में 1952 में शामिल हुए और यहाँ पर कैटलॉग भी तैयार करा। तो कौन सी हो जाएगी, तीसरी प्रदर्शनी हो जाएगी। कौन सन में, 1952, अंतिम प्रदर्शनी। ठीक है, तो यहाँ पर एक यही कलाकार थे जो मतलब अभी तक जीवित है और यहाँ पर वो मतलब साथ साथ में अंतिम समय तक ये किससे जुड़े रहे, पैक ग्रुप से जुड़े रहे अंतिम समय तक। ठीक है, यही एक लास्ट कलाकार थे। ठीक है, याद रखिएगा। इनका प्रिय माध्यम क्या है, जो इनका प्रिय माध्यम है। देखो हर किसी का, हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई प्रिय माध्यम होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है जो कृष्ण खन्ना है उनका प्रिय माध्यम क्या है। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइए कि ताकि आप लोग का भी आंसर पता लगे कि क्या है इनका प्रिय माध्यम। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कि इनका प्रिय माध्यम क्या है। तो आपको ये चीज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इनका, ये बता देती हूँ, इनका लिखा है। ठीक है, चलिए तो बताइए, जल्दी से बताइए आप लोग, चाइनीज इंक, चलिए बता देते हैं। चाइनीज इंक, चाइनीज इंक, इंक ऑन पेपर। ठीक है, चलिए तो चाइनीज इंक ऑन पेपर है, इन पर इनका ये प्रिय माध्यम था। यानी कि जो पेपर पर जो चाइनीज इंक थी उस पर करते थे, तो इनका जो प्रिय माध्यम था, तो हर किसी का अपना मतलब प्रिय माध्यम होता है। किसी को जल रंग पसंद होता है, किसी को ऑयल कलर पसंद होता है, तो किसी को वॉश पसंद होता है, तो किसी को कैनवास पर कलर करना पसंद होता है, किसी को प्रिंट करना पसंद होता है, किसी को इंटैग्लियो में पसंद होता है, किसी को विस्कोसिटी में पसंद होता है कि नहीं। चलिए तो चाइनीज इंक और पेपर इनका प्रिय माध्यम हो जाएगा। ठीक है, प्रिय माध्यम चाइनीज इंक ऑन राइस पेपर, पेपर होगा चाहे राइस पेपर भी लिख लो। ठीक है, राइस पेपर। ठीक है, राइस पेपर, राइस पेपर जानते हो कि नहीं जानते हो, राइस पेपर, चावल वाला राइस पेपर नहीं, मतलब राइस पेपर होता है बिल्कुल एकदम पतला होता है। जैसे आप राइस पेपर मान लीजिए कि जैसे कि जो होता है, जैसे कि आपका ट्रेस पेपर होता है, उसी तरीके से राइस पेपर होता है। ठीक है, तो चाइनीज इंक ऑन राइस पेपर हो गया। ठीक है, इन्हें बगदाद इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताएं कि इन्हें बगदाद इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ आर्ट का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए कौन सा पुरस्कार मिला था, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय पुरस्कार। चलिए ये चीज हो गया है आपका रेडी। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बिल्कुल याद करते जाइएगा साथ साथ में। देखो मैं पहले सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं वो अच्छे से याद करिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन है। चलिए तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे इनके चित्रों की रेखाएं किसके समान थी, यानी कि लिपि के। चलो पहले तो आप बताओ, फिर मैं उसके बाद बताऊंगी। मैं सोचती हूँ मैं ही खुद बता देती हूँ। बताइए इनके चित्रों में, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल आप रट लो। ठीक है, इनके चित्रों में चित्रों की रेखाएं किसके समान थी, किसके समान थी। ठीक है, याद रखना समान लिखा है। ठीक है, तो किसके समान थी, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर जो बताती जाती हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको तो माइंड में एकदम फीड कर लो कि हाँ इसको बिल्कुल निकलने मत देना। जो चीज मैं बताती जा रही हूँ वहां से वो पॉइंट तो आप बिल्कुल फीड कर लेना। ठीक है, तो इनके चित्रों की रेखाएं किसके समान थी, तो जल्दी से बताओ, लिपि के समान कटी फिटी। ठीक है, लिपि के समान कटी फिटी, लिपि देखी है, कटी फिटी, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैग वाला, और बाकी औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यहां से मैं आपको बता दे रही हूँ, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखो कंवल कृष्ण भी हो गया, कृष्ण रेड्डी भी हो गया, और आपका कृष्ण खन्ना। ठीक है, तो सारे कृष्ण में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सारे कृष्ण करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब बात करते हैं। यहाँ पे नोट में देखिए ललित कला अकादमी, यहाँ पर देखो कौन कौन से पद पर काम किया है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली में साधारण समाशासी परिषद के वित्त समिति के सदस्य रह चुके हैं। भारत भवन भोपाल के विश्वस्ती। ठीक है, एनजीएमए नई दिल्ली की क्रय समिति के अध्यक्ष, यानी कि ये जो सभी पदों पर रहे हैं वो एक सम्मानित पदों पर ये रह चुके हैं। कौन? कृष्ण खन्ना। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जितने पॉइंट कराए हैं आपको 6 पॉइंट, तो उसको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इनको। ठीक है, अगर किसी आर्टिस्ट को रटेंगे तो बिल्कुल भी आर्टिस्ट के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। अगर किसी भी आर्टिस्ट को आपको याद करना है तो उनको कहानी की तरह याद करो कि मतलब ये कैसे थे, कहां से शुरुआत करी, शिक्षा से लेके बिल्कुल अंत तक देखिए कि कहां से लेकर उन्होंने कैसे कैसे चित्र बनाए और अपने चित्रकारी में कैसे कैसे उन्होंने बदलाव किए। ठीक है, ये चीज आपको मैं बता ही देती हूँ, तो उसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 6 पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं 7 नंबर है, कृष्ण खन्ना जाने जाते हैं। तो बिल्कुल मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि कृष्ण खन्ना जो जाने जाते हैं वो कौन से जाने जाते हैं? आकारवादी कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? आकारवादी कलाकार के रूप में जाना जाता है। आकारवादी कलाकार। दो सारे स्टूडेंट आंसर दिया करिए। देखो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से आपकी लाइव क्लास लूं और आपको फिर टाइम दूं कि देखते हैं कितने स्टूडेंट आंसर देते हैं। ये ऑप्शन नहीं दूंगी, ऑप्शन वाला मैं चक्कर ही रखूंगी, क्योंकि मुझे पता है ऑप्शन दे देते हैं तो लोग तुक्का लगाते हैं सबसे पहली चीज तो, और उसमें पहली चीज तो दूसरी चीज ये देखते हैं कि हाँ किसी का एक स्टूडेंट का बी आंसर आया है तो नीचे वाले जितने ही बच्चे हैं सबका बी आता जाएगा, किसी ने सी दिया है तो सी आता जाएगा। तो ए बी सी का चक्कर ही नहीं रखूंगी, प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो बिल्कुल एक 1 लाइनर वाला करवाऊंगी कि बिल्कुल आप आंसर दीजिए और उसको अच्छे से रटिए। जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी हर चैप्टर से आपके कराऊंगी, पहले आर्टिस्ट का ही पहले प्रैक्टिस सेट कराना है मुझे। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कृष्ण खन्ना को 63वां राष्ट्रीय पुरस्कार किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए मिला। तो यानी कि इनके जो जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। किसके जीवन पर? कृष्ण खन्ना के जीवन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। उस फिल्म का नाम बताओ। जो सारे स्टूडेंट जल्दी से उस फिल्म का नाम बताइए, उस फिल्म का क्या नाम था? जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट जानते हैं या नहीं जानते हैं। मैं तो शायद मुझे लगता है जानते ही होंगे, तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी से। आप लोगों को तो टाइम भी दिया जाता है, तो जल्दी से बताइए क्या है नाम। चलिए, अफार गुड आफ्टरनून। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत रहती है ना, नहीं दिख रहा है ना। मैम अच्छा पढ़ाती हैं लेकिन दिखता नहीं है, क्यों? चलिए देखिए, आप उसको समझेंगे। मैं बोलती जाती हूँ, यहाँ पे बताती हूँ। अफार आफ्टरनून, आफ्टरनून तो जानते हैं ना कि वो भी नहीं जानते हैं। चलिए तो अफार आफ्टरनून है, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए ए पेटेंड, मैं बोलती जा रही हूँ, ए पेटेंड सागाबाई, ऐसे करके बच्चों की तरह बताऊंगी अब मैं। सागाबाई कृष्ण खन्ना, ठीक है। एक एक छोटे छोटे बच्चों की तरह, जैसे छोटा बड़ा लिख के सिखाते हैं ना, वैसी वाला सिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ए फॉर आफ्टरनून है, ए फॉर आफ्टरनून जैसे ए फॉर एप्पल होता है ना, ऐसे ए फॉर अमेरिका होता है ना, ए फॉर ये भी है, ए फॉर आफ्टरनून है चलिए, तो यहाँ पर ए पेटेंट सागाबाई कृष्ण खन्ना, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी, याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या बता दूं, है ना, सभी इंपोर्टेंट है, सभी याद करिए। मैं तो कहती हूँ सभी याद करिए। जो मैं जिस पर मैंने मार्क लगा दिया है उसको तो माइंड में फीड कर लीजिए, उसको कभी निकालना नहीं है, माइंड में एकदम फीड कर लीजिए कि कसम खा लेनी है उसको, विद्या की कसम खा लेनी है कि बिल्कुल उसको निकालना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर करिए।
तैयारी करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। तो बिल्कुल रट डालिए, 4-5 बार लिखिए, 6 बार लिखिए, 10 बार लिखिए और उसको अच्छे से करिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे निर्देशन की बात करते हैं कि किसके निर्देशन में ये जो मूवी बनी थी वो किसके निर्देशन में बनी थी। तो यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख रखा है ना। तो श्रुति हरिहर सुब्रमण्यम, बताइए। चलिए ये तो चीज हो गया। अब हम बात करते हैं कि किसके द्वारा ये निर्मित की गई थी। तो किसके द्वारा? पिरामिड आर्ट फाउंडेशन द्वारा निर्मित की गई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कौन सी राष्ट्रीय पुरस्कार किस डॉक्यूमेंट फिल्म में है? ए फॉर आफ्टरनून है, ए पेटेंट सागा बाई कृष्ण खन्ना, ठीक है। ये चीज याद कर लेना। ये भी चीज याद कर लेना कि कौन से सन में, 2015। वैसे इतना ज्यादा पूछेगा नहीं, इसका ही है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इसकी ही है। बाकी ये इसका नहीं है, ये इसकी है। ये वाला एरो लगा देती हूँ कि ताकि आप गलत ना करें ठीक है, एरो सही से लगा दूं। चलिए, तो ये इसकी बात करें है फिल्म की, ठीक है, 2015 है, ये चीज याद करना। अब हम बात करेंगे कि भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण, पहले पद्म भूषण की बात करते हैं। चलो, पद्म भूषण मिला था तो उनको कब मिला था? तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। ये तो पता होगा, सबको पता होगा, ये तो मैं जानती हूँ, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो सबको पता है, आसान सा भी है। 2011 हो जाएगा, ठीक है, 2011। तो जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए कि यहाँ पर इनको पद्मश्री पुरस्कार जो मिला था उनको कब मिला था? जल्दी सारे स्टूडेंट बताइए। पद्मश्री पुरस्कार सारे स्टूडेंट बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन है जो क्या कहते हैं, पद्मश्री पुरस्कार है। यहाँ पर ये भी एक कभी कभी हो जाता है कि थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पद्मश्री पुरस्कार, एक 2011 बोल गई, एक पद्मश्री पुरस्कार। चलिए, पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 1971 में कृष्ण खन्ना ने किस आंदोलन के समय चित्रण किया? तो एक ही आंदोलन का है, तो कौन से समय में चित्रण किया है? जल्दी से बताइए। बांग्लादेश, क्या है? बांग्लादेश। कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे कलर ब्लैक हो जाता है तो और ज्यादा ही हो जाता है। चलिए कहाँ थे हम? ये चीज, नहीं तो सब ब्लैक हो जाएगा, नहीं तो फिर से शिकायत आएगी कि स्टूडेंट की, कुछ लोगों की स्टूडेंट की शिकायत होती है, मैम दिख नहीं रहा है चलिए, तो बांग्लादेश क्या कहते हैं? बांग्लादेश हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ये चीज लिख लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुक्ति आंदोलन, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आ जाता है, तो पूछ लिया जाता है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे अभी बता रहे हैं, इसका तो पता नहीं, अभी देखो यार दिमाग एकदम चलता है तो तुरंत आ भी जाता है दिमाग से। चलिए, तो विषय है इसका नर कंकालों के ऊपर रखी मेज है, ठीक है, जो इसका है, यानी कि जो 1971 में कृष्ण खन्ना ने किस आंदोलन के समय चित्रण किया है? तो बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन था। तो उनके जो विषय थे वहां पर उस टाइम में उन्होंने जो चित्र बनाए थे, नर कंकालों के ऊपर रखी मेज पर खेलते हुए कुछ शक्तिशाली लोग, ठीक है, 1979 का है ये। नोटों का हार पहने एवं हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता। अब नेता है तो हाथ जोड़े हुए, है ना, फूलों का कह रही हूँ, नोटों का हार पहने, फूलों का हार कहाँ पहनेंगे, है ना, तो फूलों का हार तो शादीशुदा वाले लोग पहनते हैं क्यों? नोटों का हार नेता वाले लोग पहनते हैं। चलिए, तो नोटों का हार पहने हुए हैं, ये एक नेता खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर बताया है इन्होंने, और कौन से आंदोलन का था? बांग्लादेश मुक्ति आंदोलन, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर चित्र के बारे में बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चलिए पद्म पुरस्कार 1990 कर लो, ठीक है, 1990, ठीक है, यही सही है, ठीक है। देखो, पद्मश्री पुरस्कार हो जाएगा 1990। अब हम बात करेंगे यहाँ पर चित्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है, चित्र के बारे में बात करते हैं। ड्राइंग एंड द डेथ, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चित्र है, ड्राइंग एंड द डेथ है, विश्वासघात है, ट्रक है, इंपॉर्टेंट है, ट्रक है, ट्रक से याद करना। अजनबी है, इंपॉर्टेंट है। बैंड वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफ की तैयारी, ये भी ठीक है। रागमाला के भी इन्होंने चित्र बनाए हैं। किसने बनाए हैं? कृष्ण खन्ना ने रागमाला के भी चित्र बनाए हैं, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं गेम सीरीज,
ये भी ठीक ठीक है, ज्यादा नहीं है। अंधा राजा, महाभारत, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी जी की मृत्यु का समाचार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो जो चीज मैं बता रही हूं वो तो आप इसको अच्छे से दिमाग में याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको बता दिया है, उसको अच्छे से याद करना। जितना भी कृष्ण खन्ना के बारे में था मैंने आपको सारे पॉइंट्स लिखा दिए हैं। कोशिश करा करिए कि जैसे जैसे मैं आपको आर्टिस्ट कराती जाऊं उसको लर्न करते जाइए, ठीक है। नोट्स बनाइए और जल्दी से नोट्स बनाने के बाद उसको रफली बना लीजिए जल्दी से, ठीक है। बाद में फेयर करते रहना आराम से, जब सिलेक्शन हो जाए उसके बाद करते रहना, ठीक है। मतलब और किसी के लिए तैयार करते रहना, ठीक है। तो आराम से सिलेक्शन हो जाए उसके बाद तैयार करते रहना। अभी रफ पर जल्दी से बना लो, फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको नोट्स बनाने में। बिल्कुल रफली बनाओ नोट, और उसको बस ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको जो वेस्ट करना है वो वेस्ट नहीं, यूज करना है, ठीक है। तो वो आप पढ़कर करिए, लर्न करके करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जो अपना देना चाहते हैं वो लर्न करने में दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से एक मैं आर्टिस्ट कराती जा रही हूँ, तो बस उसको बारे में बहुत अच्छा से पढ़िए कि ताकि आपका सिलेक्शन मतलब हो जाए तो आपको कंफ्यूजन ना हो एग्जाम टाइम में, ठीक है। तो ज्यादा मत पढ़िए, इतना भी मत पढ़ के रख लिए कि ये इकट्ठा कर लो मैटर, वो इकट्ठा कर लो, ये मत करिएगा, ठीक है। कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं आपको, कल संडे है, कल आपकी लाइव क्लास करूंगी, ठीक है। तो लाइव क्लास होगी या इवनिंग में हो जाएगी या नाइट में क्लास होगी, तो कल तो लाइव कंफर्म है, तो लाइव क्लास होगी। और बाकी आपकी 2 बजे जो क्लास होती है तो 2 बजे रहेगी, ठीक है। एक दिन छुट्टी हो गई तो कोई बात नहीं, एक दिन मतलब पहले हो गई, वैसे नहीं होगी, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।